हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। उससे पहले हमने डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन और उसका इंट्रोडक्शन अपने चैनल पे उसका वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके वहां पे उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले एक बार फिर से डोजेस फॉर्म के बारे में जान लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिख रखा है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है, उसको हम देखेंगे आज। डोजेस फॉर्म means a physical form by which drug molecule are delivered in the site of action। यानी कि डोजेस फॉर्म क्या होता है, डोजेस फॉर्म मतलब किसी भी हम ड्रग मॉलिक्यूल को अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए कोई एक तरीका यूज करते हैं या कोई एक वे यूज करते हैं, उसको फिजिकली एक फॉर्म देके किसी भी तरीके से लगाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम टेबलेट ले रहे हैं तो उसको ओरली ले रहे हैं और उसको हम सॉलिड फॉर्म में बना रखे हैं, तब जाके हम उसको यूज कर पाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोजेस फॉर्म। अगला यहाँ पे लिखा है द सॉलिड डोजेस फॉर्म आर द मोस्ट कॉमनली यूज डोजेस फॉर्म बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ मास प्रोडक्शन। इस कड़ी में सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डोजेस फॉर्म होता है, क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, इसलिए वो क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डोजेस फॉर्म है। और मास प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर उसको देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी किया जा सकता है, इसलिए इसको जब सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं टैबलेट, कैप्सूल, शुगर कोटेड टैबलेट, पाउडर ग्रेन्यूल, कैचेट्स ETC। ये हैं इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं डोजेस फॉर्म के टाइप्स के। कुछ डोजेस फॉर्म के टाइप्स यहाँ पे हमने लिखा है, जितने डोजेस फॉर्म के टाइप होते हैं यहाँ पे लिख के रखा है हमने, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डोजेस फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डोजेस फॉर्म क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। और लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म, 4 टाइप्स के डोजेस फॉर्म होते हैं। अब हम बेसिकली आते हैं वीडियो की मेन हेडिंग पे, यानी कि डेफिनेशन ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। द सॉलिड डोजेस फॉर्म which are solid in nature with contain one or more drug for therapeutic effect and excipient like binder, sweetener, coloring agent etc। यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है वो बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है, यार उसका नेचर कैसा होता है कि वो सॉलिड होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी ड्रग, एक या एक से अधिक ड्रग को मिला के उसको बनाया जा सकता है। साथ में या तो उसमें अगर आपका मन है तो उसमें एक्सिपिएंट मिला के भी बना सकते हैं। एक्सिपिएंट मतलब यानी उसकी बल्कनेस को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा दिखने के लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ एजेंट्स का यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। यानी जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट, उसको किसी भी ड्रग के स्वाद को या उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम स्वीटनर्स का यूज कर लेते हैं, और उसको कलर को मास्क करने के लिए कलरिंग एजेंट का यूज कर लेते हैं। तो सबको मिला के सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म सॉलिड नेचर वाले होते हैं और उनमें एक या एक से अधिक ड्रग्स को मिला के एक डोजेस फॉर्म तैयार किया जा सकता है, जिसमें एक्सिपिएंट भी मिले होते हैं। तो ये है डोजेस फॉर्म का डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में टैबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल, कैचेट्स, पाउडर, ड्राई पाउडर इनहेलर एंड च्यूएबल टैबलेट्स इसके एग्जाम्पल हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, यानी इनको लेने का लाभ, यानी हम सॉलिड डोजेस फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उनसे हमें क्या लाभ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लाभ है इसका कि मोर स्टेबल देन अदर डोजेस फॉर्म, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अदर डोजेस फॉर्म से, यानी एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म अगर इसको देखा जाए तो ये उनसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ईजी टू हैंडल, यानी इसको कैरी करने में या हैंडल करने में, रख रखाव में इसके हमें आसानी होती है, इजीली ये हैंडल हो जाता है। तीसरा इसका एडवांटेजेस है मोर एक्यूरेट ऑफ द डोजेस फॉर्म, यानी लिक्विड डोजेस फॉर्म या सिरप के कंपैरिजन में जो टैबलेट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगला इसका एडवांटेजेस है नो प्रिजर्वेशन रिक्वायर्ड, यानी इसको बचाव के लिए इसके कोई प्रिजर्वेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। हम इसको आसानी से अपने घरों में अपने उसके नॉर्मल जितना उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जितना रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी चाहिए उतना हम उसको उस कंडीशन में रख सकते हैं।
तो इसके लिए कोई बहुत प्रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस में दो डिसएडवांटेजेस मेनली यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। पहला है कि एक्सपेंसिव मशीन्स, यानी कि इसका जब प्रोडक्शन होता है, यानी अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसका क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव मशीनें यूज होती हैं, ज़्यादा महंगी मशीनें यूज होती हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि टफ टू स्वेलो फॉर किड्स एंड पेशेंट इन स्लीपिंग कंडीशन, यानी अगर कोई पेशेंट जो है वो अगर बच्चा है, कोई बच्चा अगर इसको खाना चाहे तो उसको निगलने में बहुत परेशानी होगी, और अगर कोई भी पेशेंट जो स्लीपिंग कंडीशन में है या अनकॉन्शियस है तो उसको ये डोजेस फॉर्म नहीं दिया जा सकता। तो क्या है, ये थोड़ा सा ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आगे अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। टाइप्स में इसके दो टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके अमाउंट ऑफ डोज के अकॉर्डिंग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डोजेस फॉर्म की पहली कैटेगरी जो है वो है यूनिट डोजेस फॉर्म, यानी ऐसे डोजेस फॉर्म जो एक्यूरेट होते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं। उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? पहला है टेबलेट, दूसरा कैप्सूल, तीसरा ग्रेन्यूल्स, चौथा कैचेट्स या सैचेट्स, लोजेंजेस, पील्स, ड्राई पाउडर इनहेलर एंड च्यूएबल्स टैबलेट। ये जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म के यूनिट डोजेस फॉर्म की कैटेगरी वाले डोजेस फॉर्म है। यानी पहला अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो पहले टाइप्स में सॉलिड डोजेस फॉर्म का पहला टाइप है यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा इसकी कैटेगरी है बल्क डोज, यानी एक से अधिक बार यूज होने वाले डोजेस फॉर्म, जैसे कि पाउडर। इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए जो पाउडर बनाए जाते हैं वो बल्क डोज के सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। अब सबसे पहले इन कैटेगरी में से अब इतने सारे जो सब कैटेगरियां हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, सभी को हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम टैबलेट को डेफिनेशन टैबलेट का हम देखते हैं यहाँ पे, और इसका इंट्रोडक्शन एक एक करके जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टैबलेट आर कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट, यानी टैबलेट जो है कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जिसमें थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी मिले होते हैं। थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या हम इसको ड्रग भी बोल सकते हैं। और एक्सिपिएंट का मतलब अगर कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट उसमें मिलाया जाएगा तो क्या बोला जाएगा, उसको एक्सिपिएंट बोला जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर टैबलेट में ये एक्सिपिएंट मिलाए ही जाए। अगला हमारा जो है वो है कैप्सूल्स, यानी कैप्सूल्स जो होती हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैप्सूल्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म वेयर द therapeutic active ingredients granule are enclosed within a hard और soft soluble cell, यानी कि कैप्सूल सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जिसका इंग्रेडिएंट किस में बंद होता है, एक हार्ड या सॉफ्ट सॉल्यूबल सेल जो कि एक जिलेटिन का बना हुआ होता है जिसको सेल बोलते हैं। जो आपने अक्सर जो कैप्सूल खाते समय जो उसके ऊपर की कवरिंग देखी होगी उसको मेडिकली इसको सेल बोला जाता है, जो कि जिलेटिन की बनी होती है, और उसी के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं या जो ड्रग है उसको भर दिया जाता है, उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ग्रेन्यूल्स के बारे में। तो ग्रेन्यूल्स का डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिख रखा है, ग्रेन्यूल्स आर डोजेस फॉर्म मेड अप ऑफ एग्लोमेरेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल ऑफ पाउडर, यानी ढेर सारे पाउडर्स को जब हम व्हीकल के साथ मिक्स करके एग्लोमेरेशन के प्रोसेस के थ्रू एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। अगली जो डेफिनेशन है वो कैचेट्स की है, कैचेट्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट स्मॉल साइज स्फेरिकल ग्रेन्यूल पैक्ड इनटू ए स्मॉल बैग आर पाउच, यानी जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको स्मॉल बैग्स या पाउच बना के उनमें भर दिया जाता है, जिसे हम कैचेट्स का नाम देते हैं। अगला हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है लोजेंजेस। लोजेंजेस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि लोजेंजेस आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट डिजॉल्व सोली इन द माउथ। लोजेंजेस कंटेन्स ए ड्रग along with फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट,
लोजेंजेस का एग्जाम्पल हमारी विक्स की गोली है। विक्स की गोली क्या है, जो स्लोली माउथ में डिजोल्व होती है और इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स मिले होते हैं या स्वीटनिंग एजेंट्स मिले होते हैं। ये भी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एक पार्ट होता है जो कि माउथ में स्लोली डिजोल्व होता है। लास्ट हमारा डेफिनेशन है सॉलिड डोजेस फॉर्म का च्यूएबल्स, यानी च्यूएबल सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। च्यूएबल्स की हिंदी होती है जो चबाने योग्य होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। च्यूएबल आर सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटेंडेड टू बी च्यूब्ड एंड देन swallowed बाई द पेशेंट रेदर देन swallowed होल। यानी सबसे पहले हम च्यूएबल टेबलेट्स को क्या करते हैं, चबाते हैं अपने मुंह में और इसके बाद उसको निगलते हैं, ना कि सबसे पहले डायरेक्टली उसको निगला ना जाए, सबसे पहले उसको चबाते हैं और फिर उसको निगलते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो सॉलिड डोजेस फॉर्म के ऊपर और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो और सॉलिड डोजेस फॉर्म है उनकी डिटेल में उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिटेल में उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।